हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद तंजीम सैफी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेलकन वाली घंटी पर क्लिक भी कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सेंटेंस होते क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य। हिंदी में कहते हैं वाक्य। हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। तो आइए इस बात को नोट कर लेते हैं। हमारी बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्दों यानी वर्ड के समूह को सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि कल तुम बाजार जाओगे। तो दूसरे व्यक्ति से कहा, जिससे पूछा था, उससे उसने जवाब दिया, हाँ मैं बाजार जाऊंगा। जो ये हमारा है, कल तुम बाजार जाओगे, ये हमारा सेंटेंस हो गया। हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। तो ये शब्द यानी वर्ड्स का समूह है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, सेंटेंस कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पर। तो अब है सेंटेंस के प्रकार यानी टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को दो रूप में वर्गीकृत किया गया यानी क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 में आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और नंबर 2 को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अगला वो है टॉपिक है वर्गीकृत। नंबर 1 पर है वर्गीकृत। नंबर 1 वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन नंबर 1। वाक्य यानी सेंटेंसेस को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत 5 वर्गों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। जिसमें से 2 आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और 3 आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पर है असर्टिव यानी और डिक्लेरेटिव डिस्लेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में कहें तो स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य ऐसे वाक्यों में कुछ बात बताई जाती है या किसी बात का वर्णन यदि किसी बात के बारे में होता है। कोई भी बात चाहे तो वो एक तथ्य हो या एक सोच यानी फैक्ट या आइडिया। तो आइए नोट कर लेते हैं। ऐसे वाक्य में कुछ या कोई कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन किया जाता है।
कोई भी बात चाहे, कोई भी बात चाहे वो एक तथ्य यानी फैक्ट हो या एक सोच यानी आइडिया। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, मनोज मेरा बेटा है। तो इंग्लिश में मनोज इज माई सन। ये बात हुई, मनोज मेरा बेटा, यानी कि मनोज तेरा बेटा है, मनोज उसका बेटा है, ये एक बात है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं अगली ओर। नंबर 2 पर है, मम्मी जी मुझे डांटती हैं। मम्मी जी मुझे डांटती हैं। मॉम scolds me। नंबर 2 पर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। आइए नोट करते हैं इस बात को। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? एग्जाम में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा के आना, नहीं तो कब नंबर कट जाएंगे।
ये इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं। नंबर 2, क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू go to market? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, इसका पार्ट 2 करेंगे।